सुप्रभातम। सवैया 4। कवि रसखान। कक्षा 9, विषय हिंदी, भाग 5। भैया बहन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सानंद होंगे। आज की कक्षा में हम लोग रसखान रचित सवैया 4 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सवैया का पाठ। काननी दय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजै हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। सवैया में आए कठिन शब्दों का अर्थ नीचे दिया गया है। प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि मादक तथा मधुर है, जो सुनने में अत्यंत कर्णप्रिय लगती है। इसके अलावा श्री कृष्ण की मुस्कान ब्रजवासियों तथा गोपियों को विवश कर देती है। गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हैं। वे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। वे कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि को न सुनने के लिए कानों में अंगुली डाल लेगी। श्री कृष्ण के गाए गए गोधन को भी वह अनसुना कर देगी। पर श्री कृष्ण की मादक मुस्कान देखकर वे अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। वे श्री कृष्ण की उस मुस्कान के आगे स्वयं को विवश पाती हैं। गोपी ब्रज में रहती हैं, इसलिए उसे ब्रज वालों से लोक लाज का भय है। किंतु कृष्ण की मुस्कान देखकर अपने आप को न संभाल पाने की असमर्थता की वजह से लोक लाज की परवाह किए बिना कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। काव्य सौंदर्य निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखा जा सकता है। भक्ति काल की रचना है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। खासकर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। माई री कथन में विवशता है। सवैया छंद हैं। सवैया 4 के अध्ययनोपरांत गृह कार्य। गोपी अपनी बात
ब्रज के लोगों को क्यों सुना रही हैं। जय हिंद।